इधर वलीद हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और दुर्रे शहवार है कि वो अपने भाई के साथ घर चली जाती है और उसके सामने अपने रोने फिर भी रोती रहती है कि भाई आप ही बताएं, आप तो मुझे हमेशा गलत कहते हैं, लेकिन क्या अगर मेरा शौहर किसी और औरत के साथ चक्कर रखे और मुझसे छुप के उससे मिलने जाता हो तो इसमें भी मेरी गलती है। अपने टूटे फूटे मोबाइल से वो वीडियो भी भाई को दिखाती है जिसमें वलीद मावरा को पैसे दे रहा था और दुर्रे शहवार को सामने देख के दोनों बौखला गए थे। अब दुर्रे शहवार तैमूर से कहती है कि आप ही बताएं, अगर मेरे शौहर ने मावरा से शादी कर ली तो मैं अपनी बच्ची को लेके आखिर कहाँ जाऊंगी। लेकिन तैमूर उसे समझाता है कि भाई ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी खुद की क्रिएट की हुई है, मैं उसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। दुर्रे शहवार देख लेती है कि अगर उसके शौहर को कुछ हो गया तो उसके घर वाले भी उसे नहीं पूछेंगे और उसके ससुराल वाले तो वैसे ही उससे नफरत करते हैं। तो उसके बाद दुर्रे शहवार की अकल कुछ काम करती है और वो रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं मांगती है, लेकिन शायद ये दुआएं भी सिर्फ और सिर्फ दिखावा होती हैं, सिर्फ ये जान लेने के बाद कि उसकी ज़िंदगी में जो सुकून है वो सिर्फ और सिर्फ वलीद की वजह से है। वरना पहले तो वलीद को मौत के मुंह तक पहुंचा के भी वो उसके साथ हॉस्पिटल तक नहीं गई, लेकिन उसके होश में आने से पहले वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और यूं साबित करने की कोशिश करती है जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा फिक्र सिर्फ वलीद की इसकी बीवी को ही है। वरना वलीद तो मावरा की मदद भी इससे छुप के इसीलिए कर रहा था कि कहीं बिला वजह इसे पता चलेगा और उसका मूड खराब होगा। अदरवाइज वलीद तो मावरा को सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन समझता है और अपनी बहनों की बचपन की दोस्त समझ के और उसे ज़रूरतमंद समझ के सिर्फ उसकी मदद करने हर जगह पहुंच जाता है। ये तो उसकी कमबख्ती के जब वो कॉल कर रहा था तो वो भी दुर्रे शहवार ने सुन ली। उसके बाद तो वो मजीद वलीद की जासूसी में लग गई। जब वलीद अगले दिन लंच के टाइम पे ऑफिस से निकल जाता है और दुर्रे शहवार उसे कॉल करती है और पता चलता है कि वलीद ऑफिस में नहीं है, तो वो बारहा वलीद के नंबर पे कॉल्स करती है कि बिल आखिर वलीद को उठानी ही पड़ती है। वो अपने उसी दोस्त के ऑफिस में बैठा होता है जहाँ पे मावरा भी काम करती है और उसकी बदकिस्मती के उसी वक्त मावरा वहाँ पे आ जाती है एक फाइल दिखाने और उसका दोस्त मावरा का नाम लेके कुछ पुकारता है तो दुर्रे शहवार को भी ये सुनाई दे जाता है। अब तो दुर्रे शहवार बात का बतंगड़ बना देती है और वलीद से कहती है कि आप अपने उस दोस्त के पास जानबूझ के लंच टाइम पे जाते हैं ताकि मावरा से मुलाकातें कर सकें। वलीद को तो समझ नहीं आता कि कहाँ ये औरत किसी बात का ऐसा मतलब निकाल लेती है जो इसे सफाइयाँ दे दे के भी इंसान थक जाए और फिर भी इसे मुतमईन ना कर पाए। दूसरी तरफ वलीद की बहन आयमा इतनी समझदार है कि इतनी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बावजूद जब वो तैमूर के साथ अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जाती है तो तैमूर, जिसकी आयमा से मंगनी होने के बाद ही प्रमोशन हो गई थी और वो इस सारी खुशकिस्मती का जिम्मेदार भी आयमा को ही ठहराता है कि जब से आयमा उसकी ज़िंदगी में आई है उसकी प्रमोशन हुई है, इसीलिए वो आयमा को उसकी मर्जी और उसकी हैसियत के मुताबिक ही शॉपिंग करवाने के लिए एक अच्छे से मॉल में ले जाता है जहाँ बहुत से महंगे कपड़े होते हैं और उसे कहता है कि शादी का जोड़ा भी यहीं से सिलेक्ट कर लो। लेकिन आयमा जब उन कपड़ों की कीमत देखती है जो कि पहले वो पहनती रही थी पर अब उसे तैमूर के पैसों से कपड़े लेने हैं, तो इन कपड़ों की कीमतें आयमा को बहुत ज़्यादा लगती हैं और वो तैमूर के सामने ये बहाना कर देती है कि मुझे ये ख़ास पसंद नहीं आए, हमें किसी और शॉप में चले जाना चाहिए। तैमूर जान जाता है कि आयमा को ये ड्रेस पसंद आ गया है लेकिन उसकी कीमत देखने के बाद उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें अपनी शादी पे तुम्हारा सबसे पसंदीदा ड्रेस ही दिलवाना चाहता हूँ, इसलिए जितना भी महंगा है तुम फिक्र मत करो और ये ले लो। पर आयमा कहती है कि मुझे इतने महंगे कपड़े नहीं लेने का शौक, बस मेरे लिए आपकी मोहब्बत और आपका साथ ही काफ़ी है। तैमूर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आयमा बिल्कुल मेरी बहन जैसी नहीं है और बहुत ही समझदार होने के साथ साथ इतनी किफ़ायतशार भी है कि अपने शौहर की अभी से बचतें करवाना चाह रही है, लेकिन फिर भी वो आयमा को उसकी पसंद का ड्रेस दिलवा देता है। उधर मावरा, जिसकी माँ हॉस्पिटलाइज है, लेकिन जब से दुर्रे शहवार ने यहाँ आके तमाशा क्रिएट किया है उसे तो समझ नहीं आती कि वलीद से माफ़ी भी किस मुंह से मांगे।
वो तो वलीद से मदद भी ना मांगती अगर कोई भी और सहारा होता। और अब उसे वलीद को कॉल करते भी डर लगता है कि कहीं दुर्रे शहवार ने अगर इसकी कॉल या इसका नंबर वलीद के मोबाइल पे देख लिया तो पता नहीं और कितने बड़े हंगामे क्रिएट करेगी। मावरा की माँ की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ जाती है इस हादसे के बाद, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ना नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल मावरा आयमा को ही कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम अगर अम्मी से मिलने आ जाओ तो हो सकता है कि उनकी तबीयत संभल जाए। आयमा जब तैमूर से इस बारे में बात करती है तो तैमूर उससे पूछता है कि क्या मावरा वही लड़की है जिसकी वजह से दुर्रे शहवार और वलीद के दरमियान ये सब गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। आयमा इस बात में सर हिला देती है कि हाँ मावरा वही है, लेकिन वो वैसे बिल्कुल नहीं जैसे दुर्रे शहवार उसे समझती है। आप एक बार मेरे साथ जाके अगर मावरा से मिल लेंगे तो यकीनन आपकी राय भी मावरा के बारे में बदल जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद आप दुर्रे शहवार को भी अच्छे से समझा सकें। मेरी या किसी और की बात तो उसे कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन शायद अपने भाई की बात समझ के ही वो मावरा पे बिला वजह के शक करने बंद कर दे। तैमूर आयमा के इतने इसरार करने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाता है तो यहाँ मावरा से मिलता है। आयमा इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये दुर्रे शहवार के भाई हैं। मावरा तो एकदम डर जाती है, लेकिन आयमा बताती है कि ये बिल्कुल वैसे नहीं हैं और यकीनन ये दुर्रे शहवार को भी समझा देंगे। अब मावरा और उसकी माँ से कुछ देर ही बातें करने के बाद तैमूर वाकई ही समझ जाता है कि मावरा ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है कि किसी का घर बिला वजह खराब करे। वो तो बेचारी ज़माने की टेंशन्स में खुद को और अपनी माँ को संभाले फिरती है। अब तैमूर आयमा से वादा करता है कि तुम्हें मावरा की मदद करने के लिए जब भी किसी की ज़रूरत हुई तो तुम मुझे बता देना। आयमा भी खुश हो जाती है और मावरा की माँ भी तैमूर को ढेरों ढेर दुआएं देके वहाँ से रुखसत करती है। जब मावरा और उसकी माँ को पता चलता है कि वलीद की तबीयत इतनी बिगड़ी हुई है और वो हॉस्पिटल में है तो मावरा की माँ फिर से जिद करने लगती है कि हमें वलीद के पास जाना चाहिए, उसका हाल अहवाल पूछना चाहिए। मावरा लेकिन इस बात के हक में बिल्कुल नहीं होती, पर मावरा की माँ कहती है कि उसे शक तो तुम पे है ना। अगर मैं वलीद से मिलने जाऊं और वो भी कोशिश करूंगी कि किसी ऐसे टाइम पे जाऊं जब दुर्रे शहवार वहाँ ना हो, तब तो इसमें कोई कबाहत नहीं। तो मावरा इस बात की माँ को परमिशन दे देती है, लेकिन उन्हें कहती है कि अभी तो आपकी तबीयत खुद भी ठीक नहीं, आप अपनी तबीयत को संभालें। दुर्रे शहवार इन सबको तंग करने के लिए कुछ बातें तो अपने कानों से ही छुप छुप के सुनती रहती है और बाकी की इंफॉर्मेशंस काम वाली मासियों से निकलवाती है। उन्हें पैसे दे दिला के अपनी तरफ किया हुआ है कि वो कभी भी दुर्रे शहवार का कोई भी राज आयमा या कायनात के सामने कभी ना उगलें। और उनसे पूछती है कि मेरी शादी से पहले मावरा यहाँ कितनी दफ़ा आती थी या अभी भी जब मैं माँ के पास होती हूँ तो वो कब आती है। अब नौकरानी बताती है कि उसका आना जाना तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन एक दफ़ा ये सब बहन भाई बातें कर रहे थे कि मावरा को पैसों की और मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उसके वालिद की वफ़ात के बाद मालिक मकान ने भी उन लोगों को घर से निकाल दिया है। तो वलीद भाई यही कह रहे थे कि मैं उनकी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम में से कोई भी दुर्रे शहवार को ये बात ना बताए। ये सुन के तो दुर्रे शहवार को मजीद आग लग जाती है कि ये लोग मुझसे ही हर बात छुपाने लगे हैं। अब इन बातों को कब और कैसे वलीद के सामने दोबारा से इस्तेमाल करके उसे दोबारा टेंशन देगी, ये तो हम आने वाली किस्तों में ही जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।